हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। सो आई होप आपने प्रीवियस वाले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों सॉल्व कर लिए है ना। अगर गाइस नहीं किया है कोई भी चैप्टर, सो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आपको दोनों में सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं एंड उसका डीपली एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है। यहाँ पर हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट क्योंकि चैप्टर में टू इक्वेशंस की बात करते हैं, सो इसलिए हमारे चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। सो अब हम एक एक कंसेप्ट का यहाँ पर मीनिंग समझेंगे गाइस। कितने मेथड होते हैं, कितने मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, उन मेथड्स के कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तभी आप सारे सॉल्यूशंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आपको चैनल पर, एंड चैप्टर 3 के भी आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं। सो गाइज, आप सारे कंसेप्ट समझ लीजिए, देन आप सॉल्यूशंस इजीली करते जाएंगे। ओके, सो आइए देख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेरिएबल्स? हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स वो वैल्यू होती है, वेरी से ही मतलब चेंज होना, बदलना। वेरी का मीनिंग क्या होता है? बदलना, ठीक है। तो वेरिएबल का यहीं से मीनिंग निकल के आ जाता है आपका। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि आप इक्वेशन में पढ़ते हैं एक्स वाई, राइट, जेड यू वी एस टी, इन फॉर्म में आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है। ये सब क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। इन फॉर्म में आपने मोस्टली इक्वेशन देखी होगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। सो x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। आपने पॉलिनोमियल में इक्वेशन देखी है आपकी 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू या -5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गाइज आपने देखी है ना पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी। सो ये क्या है? आपके x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। सेम यहाँ पर x y दो वेरिएबल है तो जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हो गया। वेरिएबल वो वैल्यू जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए, राइट। आपने देखा होगा इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर x एंड y क्या है? आपके वेरिएबल है, राइट। एंड जो a b c ये क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं जिनकी कुछ वैल्यू आपको इक्वेशन में दी होगी। जैसे कि आपका 2 3 5, ये सब क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं। ये आपके चेंज नहीं होते, ये इक्वेशन में आपको ऑलरेडी दिए हुए होंगे। लेकिन जो ये आपके x हैं, ये y है, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल। सो अब आपको वेरिएबल और रियल नंबर दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। वेरिएबल एक्स वाई या फिर आपके जैसे एक्स वाई जेड यू वी इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। मान लिया आपको दे दिया ए यू प्लस बी वी प्लस टी इक्वल्स टू 0। सो इसी फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आपके ये 3 वेरिएबल हो गए, राइट। सो अगर आपको ये आपके 3 वेरिएबल हो गए इक्वेशन में। अगर आपको दे दिया जाता ए यू प्लस बी वी प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो ए बी सी यहाँ पर क्या है? आपके रियल नंबर्स हैं एंड यू और वी क्या है? आपके वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर ये आपके वेरिएबल्स हैं, राइट गाइस। सो क्लियर है? हो सकता है आपको इक्वेशन दे दी जाए 2u प्लस 3v प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो u एंड v आर वेरिएबल, 2 3 5 आर द रियल नंबर्स, राइट। आपको 2 की जगह √2 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो √2 भी क्या है? आपका एक रियल नंबर है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। यू वी आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं, ये आपके क्या है? रियल नंबर्स है। सो आपको यहाँ से ये समझ आ गया कि वेरिएबल का मीनिंग क्या है। अब आपसे दिया है 2 वेरिएबल्स, यानी कि इक्वेशन कैसी होगी? 2 वेरिएबल्स की होगी। इट मीन्स 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। 2 वेरिएबल्स की आपकी इक्वेशन होगी। या 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपका कहता है इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन क्या होती है? 2 वेरिएबल्स का मतलब समझ आ गया, जिस इक्वेशन में आपके 2 वेरिएबल हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ x है, तो ओनली 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है? 1 वेरिएबल, राइट। एंड ये कैसे इक्वेशन आपके 2 वेरिएबल है? दैट मीन्स ये है आपकी
टू वेरिएबल की इक्वेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ये वन वेरिएबल की इक्वेशन है एंड ये टू वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक है। अब आपसे बोला है इक्वेशन, इक्वेशन का मीनिंग तो भैया आप जानते हो ना, जहाँ पर इक्वेशन में क्या आ जाए, इक्वलिटी शो हो, मीन्स आपकी कोई भी इक्वेशन किसी चीज़ के इक्वल हो, जहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो, राइट हैंड साइड के इस टाइप से दे दिया जाए, या फिर आपको बता दिया जाए कि 2x + 3y = y 5 के है, यानी कि ये जो इतना हिस्सा है ये 5 के इक्वल है, या फिर कह दें कि 2x + 3y - 5 किसके इक्वल है, 0 के। इट मीन्स जहाँ इक्वल का साइन आ जाए, जिनके बीच में इक्वलिटी आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो जहाँ इक्वलिटी आ जाए वहाँ क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आपकी इक्वेशन कहलाती है, जहाँ पर इक्वलिटी होती है, यानी कि जहाँ पर इक्वल का साइन आ जाए, राइट। तो आपको ये समझ आ गया इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर इक्वलिटी आ जाए, राइट, वो इक्वेशन कहलाती है। टू वेरिएबल्स, जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हो। अब भाई लीनियर क्या होता है? लीनियर का मतलब कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, सो इसकी डिग्री कितनी है, इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स आपको इस टाइप की इक्वेशन नहीं लेनी, आपको कैसी चाहिए, 1 डिग्री वाली। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो यानी कि 2 वेरिएबल्स हो बट उनकी डिग्री क्या हो, 1 1 हो, तो 2 वेरिएबल्स कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन वाले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर का मतलब 1 डिग्री वाले, इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी, एंड 2 वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल हो। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। लीनियर का मतलब इक्वेशन की डिग्री आपकी 1 हो, यानी कि 3x + 5y = 7, तो डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। इक्वेशन इक्वलिटी शो कर रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इस राइट हैंड के 7 वैल्यू के इक्वल है, तो लीनियर इक्वेशन हुई, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसलिए लीनियर हुई क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वलिटी का साइन है इसलिए इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए 2x² + 3y = 7, सो क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, नो, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं x की डिग्री कितनी है 2, y की डिग्री 1, लेकिन दोनों वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो गाइज ये है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब भाई इसमें पेयर क्यों आया, पेयर ऑफ की हमने बात क्यों की, पेयर ऑफ का मतलब आपको ये इक्वेशन एक दे दी और साथ में एक और इक्वेशन दे दी 5x + 7y = 3, आपको एक ये इक्वेशन दे दी, तो जहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मीन्स ये भी आपकी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। सो जहाँ 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो 2 इक्वेशन भी कैसी, लीनियर इक्वेशन हो इन 2 वेरिएबल्स की, ऐसी 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइज, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इनके 2 मेथड होते हैं, तो वो मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड होता है और एक आपका अलजेब्रिकल मेथड होता है, राइट। सो इसको हम रब कर लेते हैं आपका। सो आपको ये समझ आ गया वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, कंप्लीट कंसेप्ट आपको, तो अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सारी चीज़ें। रियल नंबर आपको मालूम हो गया, ABC आपकी रियल नंबर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सॉल्विंग मेथड की। तो अब अगर हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन के कितने मेथड होते हैं गाइज, 2 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा है वो आपका मेथड, एक तो होता है आपका ग्राफिकल मेथड, राइट, ग्राफिकल मेथड। दूसरा होता है अलजेब्रिकल मेथड, मीन्स अलजेब्रिक मेथड लिख दीजिए, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो ये दूसरा होता है आपका अलजेब्रिक मेथड। सो ये 2 आपको समझ आ गए, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को 2 मेथड से सॉल्व करते हैं। एक फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। हमने 9th क्लास में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट अच्छे से रीड आउट किया था ना गाइज आपने, मैंने उस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल कराए थे आपको। सो यहाँ पर हम 2 मेथड से रीड आउट करेंगे, ग्राफिक मेथड के भी
3 केसेस आपको अवेलेबल किए गए हैं। एंड अलजेब्रिक मेथड के भी 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड आपका ग्राफिकल मेथड के भी 3 केस होते हैं, जिसमें कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और कोइंसिडेंट होता है। सो उसके बारे में डिस्कस कर लें अब। सो आइए इसको रब कर देते हैं। एंड फर्स्टली हम लोग इक्वली 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड, एंड देन हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड। सो आइए अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड के केसेस देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, फर्स्टली हम लोग ग्राफिकल मेथड समझ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बताया था 3 केस होते हैं, राइट। सो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि आपको 2 इक्वेशन दी गई है, जैसे कि आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 1 है दोनों वेरिएबल की। पेयर ऑफ की बात कर रहे हैं तो हमने इसलिए 2 इक्वेशन ली है, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन हमने ले ली है। सो इनकी 2 लाइन होगी L1 एंड L2। एक लाइन ये होगी इस इक्वेशन की, एक लाइन इस इक्वेशन की होगी, राइट। यानी कि एक लाइन L1, एक लाइन L2। सो दीज आर द लीनियर इक्वेशन। लेट सपोज दीज आर लीनियर इक्वेशन एंड लेट L1 एंड L2 आर 2 लाइन्स, राइट। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। सो 3 केसेस होते हैं। When the lines L1 and L2 intersect at a point, when the lines L1 and L2 parallel, when the lines L1 and L2 coincident। सो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे इस कंसेप्ट को? गाइज, इसका मतलब ये कहता है कि when the lines L1 and L2 intersect at a point, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो ग्राफ में ये कह रहा है कि जब हम L1 और L2 लाइन को ड्रॉ करते हैं तो अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये 2 लाइन एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। एंड दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और वी कैन से 1 सॉल्यूशन, मीन्स हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन, या फिर कहेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन, राइट। सो समझ आ गया कि L1 एंड L2 अगर किसी ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, 1 पॉइंट से ध्यान रखना, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन यानी कि 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो अगर कभी भी ऐसा होता है कि ये दोनों लाइन एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दैट मीन्स दीज लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझे गाइज। इसे अगर हम इसके कांस्टेंट टर्म की बात उससे भी समझेंगे तो A1 अपॉन A2 एंड यहाँ पर B1 अपॉन B2 अगर आपस में इक्वल नहीं है तो वो केस कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पहचान होती है कि ये कैसी इक्वेशन, ये केस कैसा है। कैसे करेंगे पहचान? आइए हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया है x + 2y = 3, 4x + 3y = 2, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो वैसे तो हम अलजेब्रिक मेथड से अभी तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो गाइज, हम लोग क्या कर रहे हैं? आपको ये इक्वेशन दी है x + 2y अपॉन 4x + 3y = 3/2। सो यहाँ पे A1 की वैल्यू 1, यहाँ से A2 की वैल्यू 4, यहाँ से B1 की वैल्यू 2 और यहाँ से B2 की वैल्यू आपकी 3 है। तो आप देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 आपस में B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है। सो जब भी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। क्लियर है? सो दिस इज केस 1। ये यहीं से मालूम हो जाता है, हमें C1 C2 पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। क्लियर है ये आपका? When the lines L1 and L2 are parallel, means ग्राफ में जब हम देखें, जब 2 लाइंस L1 और L2 आपस में पैरेलल हो तो क्या होगा? गाइज, आप देख रहे हैं कि ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। जब लाइंस पैरेलल है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कैसे भी नहीं निकल सकता। ये तो इंटरसेक्ट कर रही थी इसलिए हमने यहाँ से एक सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दिया, लेकिन जब लाइन इंटरसेक्ट कर पैरेलल है तो वो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? निकल ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स दीज लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दीज लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, राइट। अगर हम इससे भी बात करें कोफिशिएंट वैल्यू से, सो A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल हो बट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 को हो, देन वी से दीज इक्वेशन आर पैरेलल। ये पहचान है इक्वेशन की, ठीक है। पहचान कैसे? अब आप एग्जाम्पल से भी देख लीजिए। यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन C,
यहाँ से b1 b2 की वैल्यू 1/c एंड यहाँ से कितनी है c1 c2 की वैल्यू 8/16। तो 1/c ये तो इक्वल है, दैट मीन्स a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। बट c1 अगर हम इसको कट भी करते हैं 4 2 ज़ा 8 एंड 4 4 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि क्या आ जाएगा 1/2, 1/c इक्वल्स टू 1/2। तो आप देख रहे हैं a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। सो दिस केस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन का केस एंड इट मीन्स दिस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना। यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, राइट। वैसे यहाँ पर c1/c2 भी इक्वल नहीं होता गाइस, ध्यान रखना। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पर क्या है आपका c/2 है, ठीक है। बट ये पहचान होती है, हम यहीं से ही चेक कर लेते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। बट अगर आपका a1/a2 b1 b2 के इक्वल है लेकिन c1 c2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन आर द पैरेलल एंड दे डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। क्लियर है, याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। नाउ व्हेन दीज लाइन आर कोइंसिडेंट, मीन्स कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन L1 हो और दूसरी लाइन L2 भी इसी के ऊपर हो, तो ये कैसे लाइन कहलाती है, कोइंसिडेंट। मीन्स एक दूसरे के ऊपर, वही लाइन ये है एंड वही लाइन ये है। यानी कि अगर हम इसकी टर्म में देखें तो अगर a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 ये वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो, दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट वैल्यूज़। और इसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे, दे डज हैव मैनी सॉल्यूशन, मीन्स इनके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। तो आप देख भी सकते हैं आपकी ये दोनों लाइन एक ही के ऊपर है, तो यहाँ बहुत सारे हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट कर रही थी तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन था, यहाँ पे कट भी नहीं कर रही थी कैसे भी, तो यानी कि नो सॉल्यूशन था। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ लर्निंग। सो आप देख भी सकते हैं अगर इक्वेशन से, तो 3/9 1/c 2/ क्या है यहाँ पर 6, तो 3 1 3, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि 1/c इक्वल्स टू 1/c इक्वल्स टू 1/3। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ से आपका आ जाता है, दैट मीन्स दीज लाइन्स हैव मैनी सॉल्यूशन, राइट। सो अब आपको सिर्फ ये समझना है, अगर आपका ये इक्वल नहीं है दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। बट अगर आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर इक्वल आ जाता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है ना, समझ आ गया गाइज। लर्निंग का मेथड भी बता दूं, इक्वल है तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, और इक्वल कोई सा भी इक्वल नहीं है तो एक सॉल्यूशन होगा, और अगर सिर्फ ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। एक तो इक्वल आ गया, एक इक्वल नहीं आ गया, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। तो ये लर्निंग मेथड है, थोड़ा सा आपके लिए आपको ये अच्छे से केस रीड आउट कर लीजिए, अच्छे से इनको समझ लीजिए, इसी बेस पे सारे हम ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ अलजेब्रिक मेथड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आपका जो अलजेब्रिक मेथड होता है उसके 3 मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब 2 इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, दूसरे इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर दीजिए, देन वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इसको हम कंसेप्ट को पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड से समझेंगे। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर दो, ठीक है, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू कर दो। सो गाइज आप देखेंगे एक्सरसाइज 1A में ग्राफिकल मेथड है, एक्सरसाइज 1B में सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड है, एंड एक्सरसाइज आपकी 3C में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो एक्सरसाइज 3A आपकी ग्राफिकल मेथड पे बेस है, एक्सरसाइज 3B इन दोनों पे बेस है, एंड एक्सरसाइज 3C आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस है। तो फर्स्टली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे स्टेप समझ लेते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के एंड एलिमिनेशन के समझ लेंगे, राइट। सो आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे स्टेप्स देख लेते हैं। सो गाइज जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टेप्स, मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। कितने स्टेप्स हैं आपके, 5 स्टेप्स हैं। तो 5 स्टेप्स में हमें ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, मीन्स आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी है,
टू वेरिएबल की दी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मीन्स 1 डिग्री की लीनियर इक्वेशन दी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिनकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, और इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी का साइन आना चाहिए, ठीक है। दो वेरिएबल्स की है x और y, राइट, और इन दो है तो पेयर हो गया, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई, राइट। नाउ इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट स्टेप देख लीजिए, स्टेप 1, एक्सप्रेस y in term of x in one of the given equation। मीन्स स्टेप 1 क्या कहता है, एक्सप्रेस y in term of x in one of the given equation। मीन्स इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसे किस टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, y के टर्म में, ठीक है, जिसमें आपका x के टर्म में आप क्या कर दीजिए, उसे एक्सप्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मीनिंग समझ लीजिए, मीन्स एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म में ले आइए, तो y की वैल्यू इक्वल आएगी किसके, x के टर्म में। तो ये जो 2x है ये राइट साइड चला जाएगा, दैट मीन्स 7 - 2x हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिया y को इन टर्म ऑफ x, यानी कि हमारे यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ x, 7 - 2x। सो स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, दैट मीन्स आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ x। नाउ substitute the value of y in term of x in other equation, this give a linear equation in x। मीन्स अब क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है y की इन टर्म ऑफ x, इसे अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मीन्स जो ये दूसरी इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो आइए स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे गाइज हम लोग। 4x - 3 × 7 - 2x + 1 = 0। उसके आगे भी उसने कहा है दिस गिव ए लीनियर इक्वेशन इन x। सो इससे हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, x की फॉर्म में आ जाती है। आ गई ना, हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये दिस गिव ए लीनियर इक्वेशन इन x, यानी कि आपकी लाइन x की फॉर्म में आ गई, यानी कि x वेरिएबल की फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब आपसे कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2, यानी कि अब हमें जो ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, अब इसे स्टेप 2 वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 4x - 7 × 3 = 21 + 3 × 2 = 6x + 1 = 0, यानी कि 6 + 4 कितना हो गया गाइस, 10x हो गया। एंड ये कितना है -21, ये कितना है +1, तो -20 = 0, दैट मीन्स 10x - 20 = 0। सो यहाँ से 10x = आ जाएगा आपके 20 के, सो x = आपका x = क्या आ जाएगा, 20/10, दैट मीन्स 2। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो यही इससे आपने यही आपका स्टेप 3 था, सोल्व द इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन इन स्टेप 2। सो ये आपका स्टेप 1 हो गया था, ये आपका स्टेप 2 हो गया था, एंड ये आपका स्टेप 3 हो गया, जो हमने यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व कर लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप 1। सो अब हमारा जो ये स्टेप 1 में हमारा जो लाइन आई थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। सो आइए पुट कर दीजिए, y = 7 - 2 × x की वैल्यू कितनी आई गाइस, आपकी 2 आई है। नाउ 7 - 4, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द रिलेशन टेकन इन स्टेप 1 टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन इन y। हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, तो हमें स्टेप 1 में हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नाउ सोल्व द अबव लीनियर इक्वेशन इन y टू गेट द वैल्यू ऑफ y। फर्स्टली हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट कर दी x की, उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो y = 7 - 4, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से। सो आपकी दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, x = गाइज कितना आया आपका 2 और y = आपका आया 3, एंड यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। सॉल्व फॉर xy यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मैथड।
राइट। क्लियर है ना गाइज, आपको समझ आ गया ना? दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने का तरीका कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया, समझ आ गया। और गाइज अगर आपने वीडियो भी लाइक नहीं किए तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा। राइट, सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस तरीके से हम वैल्यू को मीन्स एक वेरिएबल की वैल्यू y की हमने उठाई, x की टर्म में कन्वर्ट की, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी, सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब जो ये हमने स्टेप 1 से वैल्यू लाए थे यहाँ पे x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट से ही मतलब होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो और वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, नाउ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। इसके आपके 5 स्टेप्स आपको गिवन है, ये आपको एग्जाम्पल गिवन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या समझ लेते हैं, स्टेप समझ लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 इज गिवन दैट मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर्स। ठीक है, तो आपको क्या दिया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है गिवन इक्वेशन को, जो इक्वेशंस दी हुई हैं दोनों आपको, बाय सुटेबल नंबर्स, किसी नंबर से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल्स न्यूमेरिकली इक्वल। मीन्स आपसे क्या कहा है, जैसे कि एग्जाम्पल में 2 इक्वेशन दी है तो इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का, यानी कि जैसे 2 वेरिएबल है x और y, ठीक है, तो इससे आपसे क्या मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन अननोन वेरिएबल। मीन्स जो ये आपका अननोन वेरिएबल है x और y, इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट वैल्यू है न्यूमेरिकली, इसे हमें क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। मीन्स जो आपकी कोफिशिएंट वैल्यू है अननोन वेरिएबल की, न्यूमेरिकली इसे इक्वल बनाना है। तो हम इसलिए दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो गाइज आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x - 5y = 11। राइट, सो हम यहाँ से इस इक्वेशन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन दी है, हमने यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल वाली वैल्यू की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाना है। ठीक है, आप इसमें 10 से, इसमें 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हम देख सकते हैं, अगर आप इस इक्वेशन में 5 से और इक्वेशन में 3 से कर दें तो 5 3 = 15, 5 3 = 15, यानी कि y की जो कोफिशिएंट वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी। सो यही इक्वेशन में बोला है कि किसी सुटेबल नंबर्स को मल्टीप्लाई करनी है दोनों इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को 5 से, इस इक्वेशन को 3 से कर दी। सुटेबल नंबर्स से, नंबर्स कहा है, किसी सिंगल नंबर से नहीं, नंबर्स बोला है, तो वो दोनों नंबर्स आपके अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं। गिवन इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि कोफिशिएंट ऑफ वन अननोन वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर है स्टेप 1? If the numerically equal coefficients are opposite in sign, then add new equation, otherwise subtract them. So firstly हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो न्यू इक्वेशन आएगी आपकी 50x + 15y = 5 5 = 25, कैरी 2, 5 7 = 35, ठीक है, and 2 37। राइट, नाउ 6 3 = 18x - 15y = 33। अब क्या कहता है वो आपको, ये था हमारा स्टेप 1, आपकी न्यू 2 इक्वेशंस आ गई है। ठीक है, ये आपकी न्यू इक्वेशंस आ गई, ये आप 1 इसे 2 मान लीजिए इक्वेशन को, इन्हें 3rd और 4th मान लीजिए, तो 2 नई इक्वेशन आ गई। अब आप देख रहे हैं y जो वेरिएबल है, इनके जो न्यूमेरिकली कोफिशिएंट वैल्यू है ये क्या है, इक्वल आ गई। तो स्टेप 1 फुलफिल हो गया। सेकंड स्टेप, इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर अपोजिट इन साइन, देन ऐड न्यू इक्वेशन, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट देम। मीन जो ये आपकी न्यूमेरिकली इक्वल आई है वैल्यू, इनके साइन चेक करेंगे, अगर सेम साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो हम ऐड करेंगे, जैसे कि ये प्लस है ये माइनस है तो हम ऐड करेंगे। बट अगर सेम साइन, ये तो प्लस के होते या माइनस के होते तो हम सब्ट्रैक्ट करते। ये क्यों करना है, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल। एलिमिनेशन का मतलब ही यही है, यानी कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो अब हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, नाउ एडिंग इक्वेशन 3rd and 4th, तो ऐड करेंगे। सो गाइज 50x + 18x
राइट, एंड यहाँ से प्लस 15y माइनस 15y इक्वल्स टू 375 प्लस 33, यही हो जाएगा। अब प्लस 15y माइनस 15y ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई। नाउ 68x इक्वल्स टू 5 और 3 8, 7 और 3 10, कैरी 1 यानी कि 408। सो x इक्वल्स टू 408 डिवाइडेड बाय 68। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे गाइस, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। 8 6 48 होता है, तो यानी कि इसके डिजिट के लास्ट में भी 8 आ रखा है, तो 68 6 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 6 48, 6 6 30 एंड 4 40, यानी कि 480 आ गया। तो 68 6 कितना हो गया 408, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 6। सो क्लियर है। नाउ रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आपकी जो ये इक्वेशन आई थी 68x इक्वल्स टू 408, तो ये क्या थी आपकी, ये स्टेप सी था कि जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी जब हम ऐड करेंगे, ये ऐड कर दिया था हमने। उसके बाद ऐड करने के बाद वो कह रहा है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन आएगी वो वन वेरिएबल की होगी, वन अननोन वेरिएबल। तो x की टर्म में ही है ना, ये आपकी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। राइट, नाउ सोल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन क्वांटिटीज। सो आपने सॉल्व किया, उसके बाद x की अननोन क्वांटिटी जैसे ये वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा स्टेप सी भी हो गया। अब नाउ सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये x की वैल्यू किसी भी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी पुट कर दो। इसमें करोगे ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कम है, यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर है, तो इसमें पुट कर दीजिए एंड सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर अननोन वेरिएबल। सो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो आइए पुट कर देते हैं। 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 75 में, तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे गाइज आपकी 6 आई, तो पुट कर देते हैं प्लस 3y इक्वल्स टू 75। सो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 3y इक्वल्स टू 75। दैट मीन्स 3y इक्वल्स टू 75 माइनस 60, तो माइनस करेंगे तो 3y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 15। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 50/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। इट मीन्स आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 5। यही तो आपको फाइंड आउट करना था। सो गाइज दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड, मीन्स बाय एलिमिनेशन मेथड आपने अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो एलिमिनेशन क्या हुआ, एलिमिनेशन मीन्स आपने दो वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, दो अननोन वेरिएबल को कोफिशिएंट वैल्यू से सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई की और ऐड किया। तो हमने देखा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। सो दिस इज योर एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम y की वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया, हमने क्या किया किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद एक वेरिएबल की अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नाउ जो अदर वेरिएबल की वैल्यू आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी एंड y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सो है ना सो इजी। इस तरीके से गाइज ये हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो जाता है। राइट, नाउ फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। वैसे तो गाइज ये पूरी एक थ्योरम है जिसको आपकी बुक में प्रूफ भी किया हुआ है। मैंने इसको अलग से वीडियो में पूरा कंसेप्ट थ्योरम के साथ विद एक्सप्लेनेशन प्रूफ करके दिखाया हुआ है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप आगे देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें थ्योरम प्रूफ की गई है, विद एग्जांपल मैंने वहां पे आपको समझाया हुआ है। राइट, सो यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट समझ लेते हैं कि स्टेप क्या है आपके, इसके थ्योरम मैंने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व की हुई है। सो यहाँ पे स्टेप क्या कहते हैं कि दो इक्वेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि वेयर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स इस केस के लिए होगा हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में केस 1 केस 2 केस 3 तीनों बताए थे ना, जहां पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फर्स्ट केस ही था जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई होता है।
अगर इस टाइप की टर्म है तो यूनिक सॉल्यूशन मेथड अप्लाई, तो इसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो जाती है, वहाँ पर b1c2 मीन्स जो ये कॉफिशिएंट देख रहे हैं आप, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, इन कॉफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोई स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेम y की जगह y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 रख दीजिए, इनके कॉफिशिएंट वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए, y की वैल्यू वही कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल ना हो उस केस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका, राइट। सो गाइज अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो आपकी बुक में इस फॉर्म में लिखा होता है x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, y अपॉन c1a2 माइनस c2a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। भैया लर्न कैसे करेंगे, लर्न करने की इजी ट्रिक बता दो, इजी ट्रिक बता देते हैं लर्न करने की आपको। यहाँ पे लिखना x, यहाँ पे लिखना y, यहाँ पे लिखना 1। पहले b1 b2 को भूल जा, वो a1 a2 को भूल जाना, क्या लिखोगे b1 b2, फिर इससे नेक्स्ट c1 c2, उसके बाद भैया लिखना आप a1 a2, उसके बाद लिखना b1 b2, इस तरीके से नंबर लिखियो, ठीक है। अब हमें इसके अपॉन की वैल्यू क्योंकि लेके आनी है, इनके अपॉन की x y और 1, इनके अपॉन की वैल्यू लेके आनी है। सबसे पहले b1c2 तो आ जाएगा b1c2 मल्टीप्लाई कर दियो, फिर b2c1, फिर यहाँ से b2c1, आगे ना यही वैल्यू। नाउ y के लिए c1a2, तो यहाँ से आप पहले ध्यान रखना, सबसे पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो c1a2 उल्टा मल्टीप्लाई मत कर दियो कि इधर से इधर का करो, यहाँ के ऊपर वाले से जो पहले वाले से, इसके ऊपर वाले से किया इससे, फिर इससे ना इससे इसकी करेंगे c1a2 माइनस c2a1, आ गया यही। नाउ इससे करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। गाइज ये था आपका लर्निंग का ट्रिक डायग्राम से कि इस तरीके से आप लर्निंग कर सकते हैं, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप इस फॉर्मूले के लर्न करने के लिए बैठेंगे तो 100% गारंटी है कि आप कभी ना कभी तो कंफ्यूज होंगे ही होंगे, बट अगर आप इस डायग्राम को देख लेंगे ना, इस डायग्राम को समझ लेंगे तो 100% गारंटी कि कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ समझ लेना अच्छे से, x y 1 लिखना और a1 और जो फर्स्ट कोफिशिएंट है a1 और a2, इन्हें ध्यान रखना कि इन्हें सबसे पहले तो भूल जाना, बीच वाले से स्टार्ट करना b1 b2, फिर उसके बाद c1 c2, फिर उसके बाद a1 a2 और फिर चौथा दोबारा से b1 b2 आ जाएगा। मीन्स b1 b2 से ही स्टार्ट करना और b1 b2 से ही एंड करना, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट वाले की दूसरे से, फिर दूसरे वाले की इसके फर्स्ट से, इस टाइप से मल्टीप्लाई करनी, बीच में माइनस का साइन आएगा, राइट। क्लियर है गाइज, ये तो था आपका कंसेप्ट। अब भाई एग्जाम्पल से समझ भी लेते हैं कि क्या ये आपका फुलफिल हो रहा है, ये कैसे आंसर कैसा आ रहा है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको सबसे पहले देखना है a1x प्लस b1y प्लस c1 की फॉर्म में है, c1 इक्वल्स टू 0 है भाई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है जी, राइट। नाउ फ्रेंड्स हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की, तो फॉर्मूला याद है ना, x y 1, क्या लिखना है b1 b2, याद नहीं है, हमें बना लेना है c1 c2 a1 a2 b1 b2, राइट। यहाँ से आ जाएगा इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। ये a1 है, ये a2 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, तो वैल्यू पुट कर दें। b1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू, एक काम कीजिए यहाँ नोट कर लेते हैं, a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3, c1 इक्वल्स टू माइनस 17, ध्यान रखना साइन के साथ लेंगे, a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू माइनस 2, c2 इक्वल्स टू माइनस 6, क्योंकि आपकी इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो नाउ c2 की वैल्यू भाई कितनी आ गई आपकी, -6, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है, -2, c1 की वैल्यू कितनी है, -17। नाउ y अपॉन c1 की वैल्यू कितनी है, -17, a2 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस
C2 की वैल्यू कितनी है -6, A1 की वैल्यू कितनी है 2, 1/A1 की वैल्यू भैया 2 है, B2 की वैल्यू -2 है, माइनस A2 की वैल्यू आपकी 3 है एंड B1 की वैल्यू भी आपकी 3 है, राइट। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब इनको, यहाँ पे आपका x था, ठीक है, ऐसे मिस्टेक नहीं करनी भैया आपको। 6 3 ज़ा 18 तो -18, नाउ माइनस माइनस प्लस और माइनस फिर से माइनस ही आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाउ 17 2 ज़ा कितना होता है 34, तो ये माइनस का 18 ये माइनस का 34। चलिए जी y अपॉन 17 3 ज़ा कितना होता है गाइज आपका 51, आता है ना टेबल। 17 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 एंड ये मल्टीप्लाई 51, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, किसी को नहीं आती तो टेबल ट्रिक गाइज मैंने आपको बताया हुआ है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये कैसे किया मैम ने, ऊपर 3 डॉट्स नजर आ रही है ना, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आई टैप प्रिंस एजुकेशन, उस पर क्लिक करेंगे, टेबल लर्निंग ट्रिक देख लीजिएगा, हमेशा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो 7 3 ज़ा कितना हो गया 51, नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 1/2 2 ज़ा 4, तो माइनस का साइन आएगा गाइस, ध्यान रखना, ये भी 2 है एंड ये भी 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9, राइट। सो अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, x अपॉन 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 3 1 4 एंड 1 5, तो माइनस के 52 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो -39 इक्वल्स टू 1/-13। पहले x वाली वैल्यू को इस 1 वाली वैल्यू के इक्वल रखेंगे, फिर y वाली वैल्यू को इसके इक्वल रखेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है आपने जो रीड आउट किया था, x इक्वल्स टू किसके है B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 के, एंड y इक्वल्स टू किसके है ये आपका, ये यहाँ से C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। सो गाइज वही आ जाता है, जब हम इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ चली जाती है ऊपर। सो ये आपकी B1C2 माइनस B2C1 की वैल्यू आई एंड ये आपकी A1B2 माइनस B2A1 की वैल्यू आ गई। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल पुट कर देते हैं। सो x अपॉन -52 इक्वल्स टू 1/-13। सो यही है ना B1C2 माइनस B2C1, और ये किसकी है A1B2 माइनस A2B1। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा -52, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन -13। सो गाइज अब देख सकते हैं, कंपेयर कीजिए, ये वैल्यू किसकी थी आपकी B1C2 माइनस B2C1 एंड ये वैल्यू किसकी थी A1B2 माइनस A2B1। तो यही है ना फॉर्मूले से, तो रट्टाफिकेशन नहीं करना, इस अकॉर्डिंग डायग्राम से क्वेश्चन कर दीजिएगा। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल, 13 4 ज़ा 52, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, y अपॉन -39 इक्वल्स टू 1/-13 पुट करें, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू -39 अपॉन -13। सो भैया y की वैल्यू भी कंपेयर कर लीजिए, y इक्वल्स टू C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 होता है, यही होता है ना, फॉर्मूला याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। सो यहीं से आप देख लीजिए, ये जो वैल्यू आई है C1A2 माइनस C2A1 की आई है, ये वैल्यू A1B2 माइनस A2B1 की आई है, तो अब आप देख सकते हैं वही वैल्यू आपने पुट की है। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 3 ज़ा कितना होता है 39, सो y की वैल्यू आ गई आपकी 3, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 4 एंड y की वैल्यू आ गई आपकी 3। सो गाइज इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो समझ आई और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए इसका मुझे समझ आ गया, और चैनल पर नए हैं अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे आपको CBSE के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी मिलते रहेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे इनके लिए भी हेल्पफुल हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।